हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं डबल भी लुकअप और एफ एरर फार्मूले का उपयोग एमएस एक्सेल में किस लिए किया जाता है और कैसे करते हैं, वह आज के क्लासेस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसा कंडीशन आएगा हमारे डाटाबेस में, वहां पे डबल भी लुकअप लगाएंगे। कैसा कंडीशन हमारा आएगा वहां पे एफ एरर लगाएंगे। तो चलिए एफ एरर और डबल भी लुकअप एक एक करके समझते हैं। इसके लिए हमने एक डाटाबेस बनाया है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दो टेबल बनाया। देखिए पहले टेबल में हमारा पर्सन आईडी है, दूसरे में पर्सन आईडी का यहाँ पे नेम लिखा है और हमने एज लिखा है। सेम इसी से रिलेटेड एक टेबल और बनाया है। यहाँ पे पर्सन नेम, यहाँ पे एड्रेस और यहाँ पे सेल। और मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा तरीका अपनाऊं कि जैसे मैं आईडी लिखूं तो एक ही सर्च बॉक्स से पर्सन का नेम भी आ जाए, एज भी आ जाए, एड्रेस भी आ जाए और सैलरी भी आ जाए। तो अगर नॉर्मल तरीके से अगर वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम दूसरे टेबल के डाटा को आईडी के हिसाब से निकाल सकते। लेकिन अगर दूसरे टेबल के डाटा को आईडी के हिसाब से निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, वह चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए सबसे पहले कॉपी करेंगे आईडी को और लाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब क्या है, तो मेरा यही हेडिंग है, इस हेडिंग को थोड़ा सा कॉपी करते हैं और इसको भी लाके पेस्ट करते हैं। और ये भी जो हेडिंग है इसको कॉपी करते हैं और इसको भी लाके पेस्ट करते हैं। अब देखिए मुझे पर्सन आईडी के हिसाब से क्या निकालना, सबसे पहले पर्सन नेम, दूसरा एज। अब पर्सन नेम नहीं फिर से निकालना क्योंकि ऑलरेडी पहले से निकल चुका है। इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे मूव करा देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पर्सन नेम निकालना है, करेंगे इक्वल ही लुकअप। लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमने कल ही बताया था जी। पर्सन आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा टेबल एरे जी, सेलेक्ट ऑल टेबल वाला जो पहला टेबल है, कामा कॉलम इंडेक्स नंबर, पर्सन नेम देखना है 1 2, तो लिखेंगे 2 कामा 0 ब्रैकेट 1 इंटर। क्या निकल के आया, राकेश निकल के आ गया, आया ना। ऐसे एज निकालना है तो इक्वल भी लुकअप, लुकअप वैल्यू में पर्सन आईडी, कामा टेबल एरे टेबल सेलेक्ट, कामा क्या निकालना है, एज कितना नंबर है 3, कामा 0 ब्रैकेट 1। तो देखिए यहाँ पे इस आईडी से राकेश नेम भी आ गया और एज भी आ गया। दिख रहा इतना कि नहीं दिख रहा, सही आया कि गलत आया, सही आया। अब चलो आईडी चेंज करें 107 और अभी एज है 30। इस समय यहाँ पे आते हैं 109 रामू 34। क्लियर है, मतलब जैसे आईडी चेंज कर रहे हैं पर्सन का नेम आ जा रहा है, एज आ रहा है, लेकिन हम तो यह नहीं निकालने वाले हैं। हमको तो निकालना है एड्रेस और सैलरी, क्योंकि मेन यही लोचा है, दूसरे टेबल से निकालना है। तो इस दूसरे टेबल से निकालने के लिए अब देखो, अब हम लगाने वाले हैं डबल भी लुकअप। कैसे लगाएंगे ध्यान से समझना, करेंगे इक्वल भी लुकअप। सबसे पहले पूछेगा लुकअप वैल्यू, फिर से आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, करेंगे कामा टेबल एरे, तो पहले वाले टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, करेंगे कामा कर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो बताओ दोनों में से कॉमन कौन है इन दोनों टेबल में, पर्सन नेम। पर्सन नेम यहाँ पे भी, पर्सन नेम यहाँ पे भी, तो इसमें से हमको पर्सन नेम निकालना पहले टेबल से, तो कर देंगे 2 कामा 0 कर देंगे ब्रैकेट बंद, फिर से
फिर से करेंगे यहाँ पे इक्वल के पहले, मतलब इक्वल के बाद और भी लुकअप के पहले फिर से एक और भी लुकअप लगाएंगे, इसे बोलते हैं डबल भी लुकअप। एक लगा है, एक और लगा दिया, फिर से पूछेगा लुकअप वैल्यू, लास्ट में कर देंगे कामा, मतलब जो पहले भी लुकअप से आएगा क्या नेम, वही हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा। क्या समझे? जो पहला भी लुकअप लगाया है नेम निकालने के लिए, वह वही हमारा नेम क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह नेम इसमें कॉमन है। ठीक है, इसलिए हमने कर दिया कामा, नाम हम नहीं लिखना है। अब टेबल एरे, तो अब सेकेंड वाली टेबल सेलेक्ट करेंगे, कर देंगे कामा। उसके बाद से क्या निकालना है, एड्रेस, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है, इंटर। देखिए इस बार क्या आया, कसे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ 10 संदीप 36 रामपुर। देखो डाटा यहाँ से निकाल रहा है। ठीक है, आईडी किस, देखो आईडी तो यहाँ पे नहीं है ना जी, लेकिन आईडी यहाँ पे है, लेकिन डाटा यहाँ से फैच करके निकाल रहा है। ऐसे ही हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे डाटा रहे, देखो दूसरे टेबल पे भी डाटा रहेगा तभी निकाल लेगा। ठीक है, मैं जी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो उसको भी बता दूंगा। चलो सैलरी वहां से निकाल के दिखा देते हैं आपको। क्या करेंगे, इक्वल भी लुकअप, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट आईडी काम, टेबल एरे सेलेक्ट फर्स्ट टेबल कामा, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या निकालना बाबू, बोलो, सैलरी निकालना है। पहले ही पहले टेबल में नाम निकालना है जो कॉमन है। क्या करेंगे यहाँ पे 2 कामा 0 ब्रैकेट बंद, फिर से इक्वल के पहले, मतलब इक्वल के बाद भी लुकअप के पहले भी लुकअप। नहीं वो तो कंफ्यूजन में हो जाएगा, नहीं काम करे। हाँ इतना करके करना सबसे अच्छा रहेगा। भी लुकअप कर दिया, ब्रैकेट ओपन, फिर से क्या पूछा जाएगा, लुकअप वैल्यू। तो लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, कामा। बताओ लुकअप वैल्यू एक भी नहीं करेगा तो कैसे भी लुकअप पहले लगा दोगे, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो, हम कर देंगे आप बता देंगे लेकिन उतना यूजफुल नहीं रहेगा, इसलिए जैसा बता रहे हो ऐसा करो आप। उसके अगला है टेबल एरे, तो इस समय भी लुकअप दूसरे वाले में कौन सा टेबल लेंगे, टेबल दूसरा, ये वाला नहीं ले रहे हैं। चलो हम कौन सा ले रहे हैं, हाँ C2 वाला ले रहे हैं, दिखा दे रहे हैं आपको विश्वास हो जाए। आ जाते हैं, कर देंगे काम, किस पे है, कामा कर दिया। उसके बाद से 2 कामा 0, अरे एड्रेस दूसरे नंबर पे नहीं, तीसरा सैलरी निकाला ना जी, तो 3 लिख देंगे ब्रैकेट बंद, इंटर। आया, अब डाटा है वही डाटा यहाँ पे भी है, वही डाटा यहाँ पे भी सेम होना चाहिए तब हो पाएगा। सेम का मतलब ऐसा मत समझना सैलरी सबका सेम होना चाहिए, मतलब ये कॉमन एक सेम होना चाहिए। हाँ कोई एक सेम होना चाहिए, आईडी हो तो बहुत अच्छा है, तो इजीली तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, नाम हो तो भी अच्छा है, तो आपके ऊपर है कैसे करना चाहते हो। मतलब क्यों बता रहा हूं, जब 2 सीटों के डाटा को एक सीट पे अगर उसी से रिलेटेड वो डाटा है तो आप उसको सर्च बॉक्स बना के देख सकते हो, और ऐसा कई बार आपके साथ आ सकता है। इसीलिए मैं आपको डबल वैल्यू को पढ़ाया हूं, क्योंकि डबल वैल्यू को कोई फार्मूला होता नहीं है। मैंने लॉजिक देखा रियल में ऐसा हो सकता है, तो मैंने अपने हिसाब से उसको समझा और मैंने आपको बताया। पता नहीं, बता दें, जैसे यहाँ पे हम पर्सन आईडी के हिसाब से पर्सन नेम ज्ञात कर ले जा रहे हैं, एज ज्ञात कर रहे हैं और एड्रेस ज्ञात कर रहे हैं, क्लियर है सबको। लेकिन जैसे मान लो आईडी कितना 111 तक है, अब बताओ जब आएंगे यहाँ पे और हमारा डाटा 111 तक है और हम टाइप करेंगे 112, क्या डाटा दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो नहीं दिखाएगा तो मैसेज क्या आ रहा है, या नहीं, तो हमें पता चला क्या मतलब है, फार्मूला गलती लगाया है, किससे संबंधित डाटा नहीं है, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा लॉजिक लगा दे कि जो डाटा सर्च कर रहे हैं जिस आईडी के हिसाब से या जिस नेम के हिसाब से उस पर्सन का रिकॉर्ड नहीं है, तो लिख क्या, नो रिकॉर्ड फाउंड या नो डाटा,
ठीक है। डाटा नॉट मैच, मतलब कुछ ना कुछ मैसेज आना चाहिए कि जिससे हमको क्लियर पता चल सके कि रियल में इस आईडी से रिलेटेड डाटा है ही नहीं है। ठीक है, तो जो बार बार जो कंप्यूटर हमको मैसेज दे रहा है वो हमको समझ नहीं आ रहा है, फार्मूला रियल में गलती किया है कि नाम है यहाँ पे आईडी हमने गलती किया है, तो ये कंफ्यूजन बार बार बना रहता है। तो वहां पे बोलता है इफ एरर कि मेरा सहारा लीजिए आप, और मेरा सहारा लेके आप एरर सेट कर दीजिए। अगर वो आईडी होगा उस टेबल में, जिस टेबल से डाटा निकाले हो, उस टेबल से डाटा मैं बता दूंगा। और जैसे उस टेबल से बाहर का कोई आईडी डालते हो तो डाटा मैच नहीं करेगा तो मैं मैसेज दे दूंगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है ना, तो वह बेटर तरीका रहता है, और जिससे हमको कंफ्यूजन नहीं होता, दूसरे से पूछना नहीं पड़ता है कि सर ये क्या मतलब है इस मैसेज का, है या नहीं। हम बोलते हैं नॉट एप्लीकेबल होता है। अब कोई कहे नॉट एप्लीकेबल मतलब क्या होता है तो बताते रहिए। नॉट एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेबल नहीं है वो पर्सन, ठीक है ना, कौन सा, उस आईडी से रिलेटेड कोई डाटा एप्लीकेबल नहीं, इसलिए बोलते हैं या नहीं। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल किया जा रहा है। चलिए ऐसा नहीं करना हमको, तो लगाना है फार्मूला। कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है, क्लिक करिए और भी लुक से फिर से पहले आ जाइए। भी लुक लगा है ना, उसी में लगाएंगे इफ एरर, बहुत सिंपल है। कहेगा वैल्यू तो इसी को वैल्यू बना लेंगे, कामा लास्ट में। अब कहे वैल्यू इफ एरर, क्या एरर देना है, तो ने बोला नो डाटा फाउंड, बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखिए अब जैसे हम टाइप करेंगे 110 तो बताएगा संदीप 36 और रामपुर। और जैसे लिखेंगे 115 कहेगा नो डाटा फाउंड। मतलब हम समझ जाएंगे कि इससे रिलेटेड कोई पर्सन नहीं है या इससे रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। ठीक है, आपको सर इसमें कैसे आएगा, इसमें भी आपको लगाना पड़ेगा फिर से इफ एरर। इफ एरर केवल वैल्यू में लास्ट में कामा कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डबल वर्ड कामा लिखेंगे, क्या, नो रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल मैं वैसे बता रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हो, भोजपुरी में लिख देते हो नहीं खे, अब नहीं है, जो लिखोगे वही आएगा। ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, एरर में जो मैसेज देना दे सकते हो। तो कंफ्यूजन होगा ना सर क्यों ऐसे लिख रहे हैं नो रिकॉर्ड, ठीक है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपकी मर्जी है। कर दें इंटर, देखिए इसमें क्या मैसेज आ गया, नो रिकॉर्ड। चलिए एड्रेस वाले में इसमें डबल भी लुकअप लगाया ना, चलो इसके पहले फिर से लगा दो, फिर है ना कितना बड़ा हो जाएगा। लास्ट में गामा सबसे लास्ट में लगाएंगे, पहले फिर डबल वर्ड काम, क्या, नो रिकॉर्ड, बस ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखिए तीनों का मैसेज एक साथ आएगा। यहाँ पाए मैंने लिखा 110, सबका डाटा आ गया, मैंने लिखा 120, नो डाटा फाउंड, नो रिकॉर्ड, नो रिकॉर्ड। इसे बोलते हैं एफ एरर। कैसे लगाया, बहुत सिंपल है, जो फार्मूला लगाए हो, लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, जहां पे किसी आईडी को लिख के कोई डाटा सर्च करते हैं। अगर डाटा मान लो अब कोई आईडी लिख के सर्च नहीं करते तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब जहां पे सर्च बॉक्स बनाए हैं वहीं पे काम करेगा यार, जहां पे कोई सर्च बॉक्स नहीं है नहीं काम करेगा। जैसे मान लो आप जाते हो रजिस्ट्रेशन पर बताते हो, तो अगर रजिस्ट्रेशन पर गलती बताते हो तो अब लिखता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, हम समझ जाते हैं इससे रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं है। तब ऑनलाइन मतलब, ठीक है, तो ऐसे ऑफलाइन में भी ऐसे कर सकते हो। क्या बात, उसमें भी लगाया नहीं है, इसमें तो लगे हुए थे, सिंगल है ना, है ये भी सिंगल ही है, ये भी सिंगल है, डबल वाले में भी लगा के दिखाए हैं। अरे नेम तो सिंगल ही निकाला हो ना, और ये भी तो सिंगल ही निकाला हो ना, एड्रेस तो डबल में निकाला हो ना, तो ऐसा डबल है सिंगल से मतलब नहीं है। जब एरर शो कराना है और जहां पे सर्च बॉक्स पे शो कराना है और एरर मैसेज अपने हिसाब से देना है तो आप एफ एरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं समझ आया, अरे एरर वाला समझ आया ना, हाँ। इतना तेज बोलने में नहीं समझ आता, फिर बोलते समझ में आ जाता है।